नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्याकाश रत्न अर्थात सार में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी लगभग समस्त जानकारियां देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर अपलोड वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। हम लोग बात कर रहे थे तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के 7वें सोपान अर्थात उत्तरकांड की। उत्तरकांड की विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हुए हमने उससे जुड़े हुए तथ्यों को थोड़ा टटोला था। आज हम प्रतीकात्मक रूप से कुछ तथ्यों के ऊपर और ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि प्रतीकात्मक दृष्टि से हम विचार करें तो राम हमारी सद्वृत्ति है, रावण हमारी दुरावृत्ति, सीता माया है, लक्ष्मण क्रोध है, दशरथ आसक्ति है, कौशल्या धैर्य है, कैकई लोभ, सुमित्रा त्याग है, विभीषण सद्विवेक है, हनुमान मनोबल और बाहुबल है, भरत निष्ठा है, शत्रुघ्न अनुकूलन है, सुग्रीव ओज है। अर्थात हर एक पात्र का तात्विक विश्लेषण करने से हमें एक नवीन उद्भावना प्राप्त होती है। उत्तरकांड में इन सभी वृत्तियों पर विचार करते हुए तुलसीदास ने उसे कलयुग की कुठाराघात नियति से जोड़ दिया है। 1631 में जिस कथा को उन्होंने लिखा उसका बीज तो कई सैकड़ों साल पुराना था, परंतु आज भी भक्ति फल का अनुपम रस प्रदान करने वाली यह रचना है। आज भी इस रचना के माध्यम से हमें हमारी वर्तमान समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलती है। लंका कांड तक की कथा श्री राम को समर्पित है और उत्तरकांड लोक समर्पित है। एक तरफ व्यक्ति है और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का लोक पर, समाज पर पड़ा प्रभाव है। उत्तरकांड इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। लंका कांड तक श्री राम की कथा है, ये तो आप सब जानते हैं। उत्तरकांड में राजा राम के राजधर्म का विवरण है। गौरतलब बात है कि लंका कांड तक श्री राम राजा नहीं बने थे अयोध्या के। वह सिर्फ अपने नाम से अपने कुल की कीर्ति को बढ़ा रहे थे और उत्तरकांड तक आते आते उन्हें अपना सिंहासन, अपना अधिकार भी प्राप्त हो गया। उस अधिकार को प्राप्त करने के बाद उन्होंने राजधर्म का किस प्रकार से प्रयोग किया है, यह उत्तरकांड में ही वर्णित है। एक समर्पित राजा का धर्म क्या होता है, राजनीति क्या है, प्रजा के साथ उसके संबंध कैसे होने चाहिए, ये सारे प्रश्न अपना आधार इस 7वें सोपान में पाते हैं। एक राजा के गुणों का संपूर्ण निचोड़ श्री राम के चरित्र में प्राप्त होता है। उनका संपूर्ण जीवन सिर्फ अपनी प्रजा के हित के लिए ही था। अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर उन्होंने सदा प्रजा का ही भला माना, क्योंकि प्रजा ही है तो ही राजा है और उस प्रजा को, जो कि राजा की संतान कही जाती है, उसका पालन पोषण, उसको सही राह पे ले जाना, ये राजा का ही कर्तव्य होता है। राम राज्य की अवधारणा इसी सौंदर्यपूर्ण और शांत प्रदायिनी माहौल में रची गई है। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं को अबुद्ध न लक्षणहीना, सब निर्दंभ धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। इससे स्पष्ट होता है कि श्री राम के राजकाल में उनकी प्रजा भी धैर्यवान, सामर्थ्यवान और सब प्रकार से ज्ञान को
प्राप्त कर रही थी। एक अच्छा राजा वही होता है जो अपने विकास के साथ साथ अपनी प्रजा का भी हितैषी हो और प्रजा के भी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी प्रकार के विकास में वह सहयोग देता हो, जिससे उसकी प्रजा को आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए जीता है, अपने पुत्र के लिए ही वह अपने जीवन के सारे कार्य संदर्भों को करता है कि उसकी संतान भविष्य में सुखी रहे, सुख से रहे। तो इस प्रकार संपूर्ण प्रजा के सुख दुख का पूर्ण व्यवस्था करना सरल नहीं था, तब भी राजा के लिए ये सारे कार्य आवश्यक थे, क्योंकि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। तो इसका अर्थ तो यही है कि जिसके राज्य में प्रजा दुखी है वह कैसे सुख को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए राजा राम ने सदा अपनी प्रजा को ही महत्वपूर्ण माना। धन्यवाद।